एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम श्यामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। श्यामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रहेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसको साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक श्यामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। श्यामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत श्यामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक श्यामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। श्यामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे क्या रिश्ता होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक श्यामदास को कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता है। श्यामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा कि ये तेरे चाचा जी है, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया है। श्यामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। श्यामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया। फिर भोजन तैयार किया, फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। श्यामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा। श्यामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब बालक श्यामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। श्यामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा पड़ा था। अब तो श्यामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। श्यामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और श्यामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? श्यामदास कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? श्यामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आए हो? तब हनुमान जी बोलते हैं कि पिताश्री का आदेश है, अब हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह श्यामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन श्यामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला ही करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। श्यामदास मंदिर जाता है और कहता है कि पिताजी, कुछ बात करनी है आपसे। राम जी बोलते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? श्यामदास कहता है कि घर में सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब सारा काम करता हूँ, अब मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या करना है? श्यामदास ने कहा, माता जी, अब से रसोई आपके हवाले है, और चाचा जी, आप घर की साफ सफाई करिएगा।
भैया जी शरीर से मजबूत है, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाओगे। सबने कहा ठीक है। मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया है, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब है। संत ने सोचा कहीं श्यामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने श्यामदास को बुलाया और पूछा भगवान कहाँ गए। श्यामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचू झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होगी। संत बोले ये क्या बोल रहा है। श्यामदास ने कहा बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही है, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वे गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत श्यामदास के पास गए और बोले आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया है, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर श्यामदास के पैर पकड़ लिए। श्यामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। जय श्री राम।